स्वप्न की राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। महाराज वीरेंद्र के राज्य में एक वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजकुमार मदन सुंदर रहता था। वह युद्ध कला में निपुण था, परंतु उसे केवल तलवार की ताकत पर नहीं, बल्कि अपने मन और बुद्धि की शक्ति पर भी पूरा विश्वास था। राजमहल में सभी को यही चिंता थी कि अब मदन सुंदर विवाह योग्य हो गया है, लेकिन वह किसी भी राजकुमारी को पसंद नहीं करता था। राजा महारानी ने कई राज्यों से सुंदर और योग्य राजकुमारियों के विवाह प्रस्ताव मंगवाए, परंतु हर बार राजकुमार ने मना कर दिया। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे एक गहरा कारण था। एक अद्भुत स्वप्न। एक रात जब राजकुमार विश्राम कर रहा था, उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में वह किसी अनजाने स्वर्ग जैसे स्थान पर था। वहां एक झील थी जिसकी पानी चांदी की तरह चमक रहा था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में सुगंधित बयार बह रही थी। और तभी झील के किनारे खड़ी एक युवती को देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें गहरे नीले समुद्र की तरह थीं, ऐसी गहराई वाली कि कोई भी उनमें खो जाए। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो रात के अंधेरे में चांदनी खिल उठी हो। उसकी त्वचा इतनी कोमल और दमकती हुई थी कि लगता था वह स्वयं चंद्रमा की रोशनी से बनी हो। लेकिन जो सबसे अद्भुत था, वह था उसके बाल। उसके बाल काले बादलों की तरह घने और रेशमी थे, परंतु उन पर सुनहरी आभा थी। जैसे ही हवा चलती, वे किसी झरने की तरह लहराते। वे इतने लंबे थे कि जब वह चलती तो लगता था मानो धरती पर सोने की धाराएं बह रही हों। राजकुमार उसे बस देखता ही रह गया। फिर अचानक वह युवती मुस्कुराई, अपनी आंखों में एक गहरा रहस्य समेटे हुए, और धीरे धीरे धुंध में लुप्त हो गई। राजकुमार की आंखें खुली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन थी? उसने खुद से पूछा। लेकिन एक बात निश्चित थी, अब वह किसी और से विवाह नहीं कर सकता था। विवाह प्रस्ताव स्वीकार। अगले कुछ महीनों में महाराज वीरेंद्र ने कई राज्यों से विवाह प्रस्ताव मंगवाए। कई राजकुमारियां आईं। कोई बुद्धिमान थी, कोई अति सुंदर, कोई अत्यंत विनम्र। लेकिन जब भी मदन सुंदर उन्हें देखता, उसके मन में वही स्वप्न वाली राजकुमारी आ जाती। हर बार वह मना कर देता। समय बीतता गया और राजा को चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, बेटा, तुम इतनी सुंदर और योग्य राजकुमारियों को ठुकरा क्यों रहे हो? राजकुमार ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने स्वप्न का रहस्य बताया। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, यदि तुम्हारा हृदय उसी राजकुमारी को खोजने की इच्छा रखता है, तो तुम्हें उसे ढूंढने निकलना चाहिए। राजकुमार को यह बात सही लगी। उसने उसी क्षण अपनी यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। खोज की कठिनाइयां। राजकुमार मदन सुंदर अपने घोड़े चंद पर सवार होकर निकल पड़ा। पहले उसने अपने राज्य के निकटवर्ती राज्यों में खोज की। हर महल, हर राजकुमारी को देखा, लेकिन वह युवती कहीं नहीं मिली। वह घने जंगलों में गया, जहां जंगली जानवरों का बसेरा था। उसने तूफानी नदियां पार की, जहां बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक से वह अपनी जान भी गंवा सकता था। एक बार एक पर्वत पर चढ़ते समय उसका घोड़ा लड़खड़ा गया और वह एक गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बचा। एक बार वह एक रेगिस्तान में पहुंचा, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर बार जब उसकी हिम्मत टूटने लगती, वह अपनी आंखें बंद करता और उस स्वप्न को याद करता, मैं उसे अवश्य ढूंढूंगा। अंततः भाग्य का संकेत। कई महीनों बाद थका मांदा राजकुमार एक नदी के किनारे पहुंचा। यह स्थान बहुत सुंदर था। नीला पानी, घने पेड़ और पक्षियों की मधुर चहचहाहट। वह नदी के पास गया और ठंडे पानी में उतरकर स्नान करने लगा। जैसे ही उसने पानी में डुबकी लगाई, उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी उंगलियों को देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। यह एक बाल था, लेकिन साधारण बाल नहीं। यह असाधारण रूप से सुंदर और लंबा था, ठीक वैसा ही जैसा उसने अपने स्वप्न में देखा था। राजकुमार की आंखें फैल गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर नदी के किनारे पड़ी, जहां एक युवती पानी से बाहर निकल रही थी। उसने जैसे ही अपना सिर उठाया, उसकी केशराशि सूर्य की रोशनी में चमक उठी। बिल्कुल वही सुनहरी आभा वाले काले बाल जिन्हें उसने अपने स्वप्न में देखा था। राजकुमार अवाक रह गया। युवती की आंखें भी उसी रहस्य में गहराई से भरी थीं। उसकी मुस्कान में वही जादू था। स्वप्न सुंदरी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, वह राजकुमारी नदी से बाहर निकली
अपनी भीगी जुल्फों को धीरे से समेटा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शुरू हुई असली परीक्षा। राजकुमार को विश्वास हो गया कि वह वही राजकुमारी थी, लेकिन वह कौन थी, कहाँ रहती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह उसे कैसे ढूंढे। उसने आसपास के गांवों में जाकर पूछताछ की, पर कोई भी ऐसी किसी युवती को नहीं जानता था। जादुई वृक्ष की भविष्यवाणी। कई दिनों की खोज के बाद एक दिन राजकुमार एक प्राचीन और विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। उसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से भीतर आ पा रही थीं। जैसे ही राजकुमार वृक्ष के पास पहुंचा, उसकी पत्तियां हल्की हल्की सरसराने लगीं, मानो कोई उससे बात कर रहा हो। तभी वृक्ष ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी यात्रा समाप्त होने के निकट है राजकुमार। वह जिसे तुम खोज रहे हो उत्तर दिशा में एक जादुई राज्य में रहती है, लेकिन ध्यान रखना, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि, साहस और सच्चे प्रेम की परीक्षा देनी होगी। राजकुमार ने वृक्ष को प्रणाम किया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला। राजकुमार ने उत्तर की ओर यात्रा शुरू की, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। भ्रम का जंगल। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जिसमें घुसते ही सब कुछ बदलने लगा। एक ही जगह बार बार आती दिख रही थी। यह एक जादुई जंगल था जो यात्रियों को अपने भीतर उलझा लेता था, लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार से एक वृक्ष की छाल पर निशान बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रास्ता खोज लिया। आग का दर्रा। जंगल के बाद एक विशाल पहाड़ी आई, जिसके बीच से एक संकरी घाटी गुजरती थी। ये घाटी इतनी गर्म थी कि उसमें से निकलना असंभव सा लग रहा था, लेकिन राजकुमार ने अपनी सूझबूझ से अपनी डाल को पानी में भिगोकर अपने शरीर को ढका और धीरे धीरे चलते हुए घाटी पार कर ली। राजकुमारी का महल। राजकुमार ने आगे बढ़ते हुए आखिरकार एक अनोखे राज्य में प्रवेश किया। ये कोई साधारण राज्य नहीं था, ये जादुई था। यहाँ की हवाओं में सुगंध थी, महल सोने की तरह चमकते थे और नदियाँ पारदर्शी क्रिस्टल की तरह बह रही थीं। पक्षी गीत गा रहे थे और पूरी भूमि एक स्वप्न जैसी प्रतीत हो रही थी। महल की ओर बढ़ते हुए राजकुमार ने महसूस किया कि यह वही स्थान था जिसे उसने अपने स्वप्न में देखा था। लेकिन जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो उसे रोक दिया गया। महल के द्वार पर चुनौती। राजकुमार आरव महल के द्वार पर पहुंचा, जहां एक वृद्ध दरबान खड़ा था। उसने आरव को सिर से पैर तक देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण महल नहीं है राजकुमार। यहाँ प्रवेश करने से पहले तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। कैसे? आरव ने आत्मविश्वास से पूछा। 3 परीक्षाएं हैं, बुद्धि, बल और सच्चे प्रेम की परीक्षा। यदि तुम इन्हें पार कर सको तो ही तुम्हें राजा से मिलने की अनुमति मिलेगी। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। पहली परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। दरबान ने राजकुमार को एक विशाल पुस्तकालय में ले जाया। वहां हजारों किताबें रखी थीं और बीच में एक बड़ी पहेली लिखी हुई थी। एक ऐसा जल जो पिया जाए तो जीवन बचाता है, परंतु यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो जीवन छीन लेता है। वह क्या है? राजकुमार मुस्कुराया और तुरंत उत्तर दिया, जल ही जीवन है, लेकिन यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो बाढ़ और डूबने से मृत्यु भी हो सकती है। उत्तर है पानी। दरबान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र है राजकुमार। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, बल की परीक्षा। अब राजकुमार को एक विशाल कक्ष में ले जाया गया, जहां एक शक्तिशाली योद्धा खड़ा था। दरबान ने कहा, यदि तुम अपनी वीरता सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें इस योद्धा से युद्ध करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, बल ही सब कुछ नहीं होता, बुद्धिमत्ता और चतुराई भी आवश्यक हैं। राजकुमार और योद्धा के बीच घमासान युद्ध हुआ। योद्धा ताकत में बहुत बलवान था, लेकिन आर्व अपनी चतुराई से युद्ध कर रहा था। वह योद्धा के हर प्रहार को कुशलता से रोकता और उसकी कमजोरियों का पता लगाता। अंततः आर्व ने एक कुशल दांव से योद्धा को भूमि पर गिरा दिया। दरबान ने ताली बजाई और कहा, बहुत अच्छा राजकुमार। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बची है। तीसरी परीक्षा, सच्चे प्रेम की परीक्षा। अब दरबान राजकुमार को एक गुप्त बाग में ले गया। वहां 3 युवतियां खड़ी थीं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। दरबान ने कहा, इनमें से एक ही असली राजकुमारी है, जिसे तुमने अपने स्वप्न में देखा था। यदि तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो बिना किसी संदेह के उसे पहचान सकते हो। राजकुमार ने तीनों युवतियों को ध्यान से देखा। सभी सुंदर थीं, सभी के बाल लंबे और काले थे। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं
और अपने हृदय की गहराई में उस स्वप्न को याद किया। तभी हवा चली और एक युवती के बालों में वैसी ही सुनहरी आभा चमक उठी जैसी उसने अपने स्वप्न में देखी थी। राजकुमार मुस्कुराया और धीरे से उसकी ओर इशारा किया। यही है मेरी स्वप्न की राजकुमारी। युवती मुस्कुराई और उसकी आंखों में वही गहराई झलकने लगी जिसे देखकर वह पहली बार मंत्रमुग्ध हुआ था। राजा की अंतिम परीक्षा अब राजकुमार को राजमहल में ले जाया गया, जहां राजकुमारी के पिता राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, तुमने अब तक की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर ली हैं, लेकिन एक अंतिम परीक्षा शेष है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा प्रेम केवल सौंदर्य के लिए नहीं है, बल्कि सच्चे मन से है। कैसे? राजकुमार मदन सुंदर ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें अपनी राजकुमारी से मिलना है तो तुम्हें अगले 7 दिनों तक इस महल में रहकर यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल उसके सौंदर्य से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व से प्रेम करते हो। यदि राजकुमारी स्वयं यह स्वीकार कर ले कि वह तुमसे विवाह करना चाहती है, तभी मैं अपनी स्वीकृति दूंगा। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। 7 दिनों की परीक्षा। अगले 7 दिनों में राजकुमार ने राजकुमारी को बेहतर तरीके से जाना। वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और साहसी भी थी। राजकुमारी ने भी देखा कि राजकुमार केवल उसके रूप से प्रभावित नहीं था, बल्कि उसकी सोच, उसके गुण और उसके हृदय की अच्छाई को भी उतना ही महत्व देता था। 7वें दिन जब राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, क्या तुम इस राजकुमार को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ पिताजी, ये केवल मेरे रूप से नहीं, बल्कि मेरे संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम करते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। सफल प्रेम और विवाह। राजा विक्रम सिंह ने प्रसन्न होकर विवाह की घोषणा कर दी। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। राजकुमार मदन सुंदर और राजकुमारी का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। राजकुमार ने अपने स्वप्न को साकार होते देखा और राजकुमारी को पाकर उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को सुख और शांति से भर दिया और उनका प्रेम एक अमर गाथा बन गया। इस प्रकार स्वप्न की राजकुमारी और साहसी राजकुमार ने सदा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया और खुशहाल जीवन व्यतीत किया।